प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके हिसाब से एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं? प्रीलिम्स में आई वुड से न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आई वुड से कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, ओनली टू all three statements neither, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इवन पेयर्स वन आल्सो. एग्जैक्टली तो ये क्वेश्चंस बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट कंट्रोवर्शियल लगते हैं. ये शायद अभी इसी वाले 2022 प्रीलिम्स में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तब 7-8 क्वेश्चंस आए थे और इस बार तो हमने देख लिया है कि अराउंड 40% ऑफ द पेपर वाज कंप्राइज्ड ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो सो आई वुड से कि ये जो क्वेश्चंस थे ये मोस्टली ज्योग्राफी के डोमेन से आए थे. और इस बार जब मैंने आपको बोला है कि मैंने बहुत रिगरस प्रिपरेशन की थी, तो मैंने न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा था. और जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था उसमें अगर आपका जो फ्रंट पेज पर कई बार होता है ना कि फोटोग्राफर ने एक पिक्चर क्लिक की है, मान लीजिए उसने किसी लेक की है फॉर इंस्टेंस, या रिवर की है फॉर इंस्टेंस, उमकोट रिवर पर एक स्वान बैठी है और फोटोग्राफर ने वो पिक्चर, वो एक स्टिल कैप्चर किया हुआ है, तो नीचे उसका एक बाय लाइन होती थी, उसमें लिखा हुआ होता था कि दिस स्टिल इज टेकन फ्रॉम उमगोट रिवर वेर एवर इट इज, मेघालय आई गेस, आई एम नॉट श्योर अब. तो वो भी मैं वहाँ से मैं उमगोट रिवर निकाल लेती थी और स्टेट निकाल लेती थी. और जब ये क्वेश्चंस आए थे, इस चीज़ ने मुझे इतनी हेल्प की थी. आई वॉज एबल टू डू, मैं 97 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आई थी एंड माई फ्रेंड्स वर बॉक डाउन कि how could you attempt 97 questions in this paper, but I was able to because वो questions में से मुझे at least 1-2 पैर पता होते थे, और वो इसीलिए पता होते थे क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ा था न्यूज़पेपर से. सो आई वुड से कि न्यूज़पेपर की वजह से मैं प्रीलिम्स निकाल पाई और वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का. टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटीज़ मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड भी था ह्यूमैनिटीज़ में और मुझे लगता था कि एनसीईआरटीज़ काफ़ी बेसिक बुक्स हैं. तो अगर आपका एक बैकग्राउंड है, आपका रूट्स हैं, तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं. मैंने एनसीईआरटी जो रेफ़र की है वो ज्योग्राफी की है क्योंकि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है. तो आप बहुत सिलेक्टिवली एनसीईआरटीज़ रेफ़र कर सकते हैं. मेरे लिए तो वर्क कर गया एनसीईआरटीज़ को साइडलाइन करना, बट आई थिंक यू नीड टू आइडेंटिफाई इट फॉर योरसेल्फ. तो प्रीलिम्स के अंदर कोई आपने डिफरेंट बुक सोर्स यूज़ किया? और आपने बताया कि जैसे ज्योग्राफी आपको डिफ़िकल्ट लगता था, उसको ईज़ बनाने के लिए आपने क्या चीज़ की? मैंने ईज़ बनाने के लिए उसे एनसीईआरटीज़ रेफ़र की क्योंकि एनसीईआरटीज़ की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी सिंपल और ल्यूसिड होती है. तो आप एक बेस एनसीईआरटी से बना सकते हैं. फिर मैंने एडवांस बुक्स उसमें यूज़ की, जैसे जीसी लियोंग में, उसके बाद गई. मैप रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको बताया, मैंने न्यूज़पेपर से मोस्टली रेफ़र किए थे. फिर आपका मंथली मैगजीन्स में प्लेसेस एंड न्यूज़ आता था, वहाँ से किए थे. और एटलस मैंने रेफ़र नहीं की ज्योग्राफी के लिए. काफ़ी लोग करते हैं, बट अब ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं बचपन से डरती हूँ. मैथ्स कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं कभी समझ नहीं पाई हूँ, तो मैंने कहा अब मुझे इसे अपने लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है. आई वुड रादर सी प्रीवियस ईयर पेपर्स, देखती हूँ कि कहाँ से क्या आता है. तो मोस्टली वो स्टेट से मैच करो, ये रिवर, ये लेक और ये सब कुछ. सो आई थॉट कि चलो आई विल बी एबल टू डू इट इवन विदाउट रेफरिंग टू एटलस. तो मैंने एटलस रेफ़र नहीं की. मैंने जीसी लियोंग एडवांस बुक पर मैं गई, लेकिन उससे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली. तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स थे जो मैंने ज्योग्राफी में लगाए थे. What do you feel the importance of test series specifically for prelims examination? टेस्ट सीरीज आर रियली इम्पॉर्टेंट. प्रीलिम्स में तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने फर्स्ट प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी. तो अगर आप पहले से ही सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आई थिंक वो एक आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं व्हेन आपके कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. दूसरा, आपको क्वेश्चंस का नेचर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं. कई बार क्या होता है कि आप जब रियल एग्जाम में बैठते हैं, रियल प्रीलिम्स में बैठते हैं, तो देयर आर ओनली 40 to 45 क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पहले से देखे हुए होते हैं. वो भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, या आपको आइडिया होता है जिनका फेयर. बाकी क्वेश्चंस में आपको एक कैलकुलेटेड गेस लेना होता है, और वो कैलकुलेटेड गेस जो है वो आप बिना प्रैक्टिस के नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि हाँ मैं इसको मार्क कर दूँ या फिर ना करूँ. आपको लगेगा कि गलत निकल गया तो. सो आई बिलीव कि प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप
अपना एक खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितने रफली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है। तो उसके लिए भी मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं 80-85 करती थी मैं नहीं पहुँच पाती थी, तो मुझे 90 to 95 के बीच में करना पड़ता था, एंड दैट्स व्हेन आई वाज एबल टू स्कोर हायर। तो आई बिलीव कि प्रैक्टिस टेस्ट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट।